हाय, दिस इज इम्तियाज सर। बच्चे मुझे इम्मी सर के नाम से जानते हैं। मैं एक छोटे से गांव का एक छोटा सा शिक्षक हूं जो 8th, 9th और 10th बोर्ड की प्रिपरेशन करवाते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा मकसद है कि बच्चों के हक के लिए आवाज़ उठाऊं। अगर आज नहीं उठाया तो कब उठाएंगे। जो 20 जुलाई को दिल्ली में जो बच्चों के साथ हुआ, उन प्रोटेस्टर के साथ जो हुआ, ये निंदनीय है। I will continue to fight for my students till I end. उनके राइट्स के लिए लड़ूंगा मैं। ये बात हकीकत है कि मैं एक जूनियर टीचर हूँ। बहुत बड़े लेवल पे नहीं पढ़ाता हूँ मैं। लाखों छात्र मेरे पास नहीं पढ़ते हैं। अगर 100-150 बच्चे भी मेरे पास पढ़ते हैं तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। जो बर्बरताएँ दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया है, वो निंदनीय है। किसी के सर फोड़ दिए गए, किसी के हाथ तोड़ दिए गए, किसी के पैर तोड़ दिए गए। आखिर क्यों? बच्चे सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांग रही थी कि आखिर जो इतने बच्चे जो सुसाइड किए हैं, जो पेपर लीक्स होते रहते हैं आए दिन, जो नीट पेपर लीक हुए और भी कई सारे पेपर लीक हुए, इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगी कौन? और इसके लिए उन पर लाठियां चार्ज की गई, मासूमों को पीटा गया। अपने हक की बात भी नहीं कर सकते। क्या ये सच में डेमोक्रेसी है? क्या ये सच में लोकतंत्र है, या फिर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? एक मैं छोटा सा शिक्षक ये बात बता रहा हूं क्योंकि मेरा जमीर मरा हुआ नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जिंदा हूं। ये दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। कई सारे लोग ये बात बोलेंगे कि आप छोटे से टीचर आप क्यों बोल रहे हैं। मैं इस देश का सिटीजन हूं। आप इस देश का सिटीजन हो। मेरा फील्ड ही टीचिंग लाइन है। जब मेरा लाइन ही टीचिंग है और मैं बच्चों की आवाज़ ना उठाऊं, बच्चों की आवाज़ ना बनूं, एक आवाम जो ये बात कहना चाह रही है उसके लिए मैं आवाज़ ना बनूं तो कौन बनेगा? इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आई विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर माई स्टूडेंट्स टिल आई एंड। मैं जब तक जिंदा रहूं, मैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके हित के लिए मैं बात करता रहूंगा और उनके सपोर्ट्स में खड़ा रहूंगा। सोचिए उन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जो नीट पेपर लीक की वजह से अपने बच्चों को खो दिए। 1-2 बच्चे नहीं थे, 20-22 बच्चे थे। हर आज सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। क्या ये सही है? क्या डेमोक्रेसी के लिए क्या ये सही है? क्या डेमोक्रेसी दिन ब दिन खत्म होते नहीं जा रही है? क्या हम सवाल भी ना पूछें? क्या बच्चों के हक के लिए मैं बात भी ना उठाऊं? इसलिए मैं बोल रहा हूं। We know that children are the foundations and future of a country. As the citizens of tomorrow, they will shape the nation's progress in science, politics, economics and culture. कई सारे लोग ये बोलेंगे आप छोटे से टीचर होकर के इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इफ यू कैन नॉट बी द सन दैट शाइन्स अपॉन द अर्थ, बी अ लैम्प एंड लाइट अप द स्ट्रीट। आप छोटे लेवल पे काम करें तो क्या हुआ, जुनून तो वही है। ये बात हकीकत है कि मैं लाखों छात्रों को नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, 100-150 को तो पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंटों के साथ बर्बरता जो हो रही है, प्लीज़ इसे रोकिए। ये बच्चे अपने हक के लिए सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांग रही थी। आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ज़मीर मरा हुआ नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अब मैं फाइनली मैं क्या ही बोलूं। स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है मेरे को। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी है।